प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वदेशी सपने की धज्जियां एमपी के बड़े नेता उड़ा रहे हैं। भोपाल हाट बाजार में लगे स्वदेशी मेले में बीएसटीवी का जब कैमरा घूमा तो क्या मंत्री, क्या महापौर, क्या विधायक सभी ढोंगी साबित हुए। एमपी में स्वदेशी का पहला प्रयोग ही फ्लॉप साबित हुआ। भोपाल हाट बाजार में लगे स्वदेशी मेले से नेताओं ने अपनी राजनीति तो चमका ली, लेकिन बीएसटीवी की ग्राउंड रिपोर्ट ने नेताओं की पोल खोलकर रख दी। मंत्री विश्वास सारंग, मंत्री कृष्णा गौर, महापौर मालती राय और विधायक रामेश्वर शर्मा ने ऑनलाइन पेमेंट का इस्तेमाल न कर कैश से साड़ियां खरीदी, बिस्किट भी खरीदे तो उसके लिए भी कैश पेमेंट किया। ये स्थिति तब है जब सभी दुकानों में ऑनलाइन पेमेंट की व्यवस्था थी। आप क्या बेच रहे हैं इस स्वदेशी मेले में और कौन कौन आ चुका है अभी तक बड़े लोगों में? मोहन सिंह जी आए अपने मुख्यमंत्री, उनने मेरे दुकान से बिस्किट भी लिए और जो रिटर्न बचा था पैसा वो भी मुझे ही दे के चले गए। कितने के बिस्किट थे वो बिस्किट थे मेरे 60 रुपए के, मारे उनने 100 रुपीज़ दी थी तो मुझे ही दे दी। तो रिटर्न आपको? मैंने उनको रिटर्न दिया था पर उनने नहीं लिया, 100 रुपीज़ से मुझे दिए। और कौन कौन आए इसके अलावा, मुख्यमंत्री के अलावा? रामेश्वर शर्मा जी भी आए। उनने क्या लिया? उनने भी बिस्किट ही लिए क्योंकि मेरी बिस्किट की शॉप थी। तो कितने के लिए उन्होंने? उन्होंने 50 रुपए के लिए। और पैसे कितने दिए? पैसे उन्होंने 60 रुपए दिए मुझे। 10 रुपये ज़्यादा क्यों? 10 रुपये उनने कहा नहीं, दीदी का जैसा कोई घाटा ना हो, 10 रुपये में लेकर क्या करूँगा आपके कुछ। केस पेमेंट किया उन्होंने? हाँ, केस पेमेंट किया। ऑनलाइन पेमेंट नहीं किया? ऑनलाइन नहीं किया। आपने ऑनलाइन पेमेंट किया या फिर केस? केस ही दिए थे उनने, ऑनलाइन नहीं केस दिए। ऑनलाइन आपके पास था व्यवस्था? हाँ व्यवस्था थी ना ऑनलाइन, मेरे पास QR कोड भी था। कितना पेमेंट ऑनलाइन आया आपके पास? ऑनलाइन लगभग मतलब दिन भर की बात करें तो अपन, मेरे पास ऑनलाइन 3000 रुपये आए। तो आ रहा था ऑनलाइन, डेली आ रहा था? हाँ डेली। कितना पर डे हो जाता था आपका? मेरा 2-3 हज़ार का पर डे हो रहा है। उसमें ऑनलाइन कितना होता होगा? ऑनलाइन 2000 के समथिंग। मतलब ज़्यादा ऑनलाइन ही होता था? नहीं, ऑनलाइन का कम था और हाथ का ज़्यादा था। क्या क्या बेचते हैं आप और ये कैसे बनाते हैं, इसके बारे में बता दें। इसके बारे में ये सूजी रवा बोलते हैं ना, उसके आटा था, बेसन का था, उसमें घी का प्रयोग करते हैं अपन, ओवन से बनाते हैं उसको। और मेरे कुकिंग के बिस्किट थे। तो क्या खाए थे नेताओं ने आपके बिस्किट यहाँ पे या सिर्फ पैक करके ले गए थे? नहीं, चेक के भी किए थे ना। अच्छा। हाँ, ऐसा नहीं, ऐसे दिखावे के लिए लिए। क्या बेच रहे हैं आप इस स्वदेशी मेले में? ये ब्लॉक प्रिंट साड़ी सूट सर। अच्छा जी। क्या रिस्पॉन्स रहा इस बार मेले में 4 दिन जो लगा है? रिस्पॉन्स बहुत बढ़िया है सर, अच्छा रहा है। फायदा नुकसान तो नहीं हुआ? नहीं, नुकसान तो नहीं हुआ सर, फायदा ही हुआ है। अच्छा। हाँ, जितनी उम्मीद की थी उतना मिला? हाँ उम्मीद से तो बल्कि ज़्यादा ही मेरा प्रोडक्ट अच्छा है सर। हाँ, आते हैं तो सब महंगा प्रोडक्ट भी खरीदते हैं सर। अच्छा, जो माननीय आए थे, नेताजी आए थे, कौन कौन आए थे और किन किन ने आपसे क्या क्या खरीदा? सर माननीय मुख्यमंत्री जी आए थे। क्या खरीदा उन्होंने? साड़ी ले गए थे ना सर। कितने की? 1500 रुपये की। अच्छा। और कृष्णा गौर जी आई थी। पेमेंट कैसे किया उन्होंने? उनने केस दिया था सर बाद में अपन को तो। अच्छा। हाँ, इसके अलावा वो जो डलिया में गई थी ना, वो अपनी साड़ी जो गिफ्ट में गई थी अपनी थी सर इसी। अच्छा। हाँ, 7,500 की साड़ियाँ खरीदी थी अपन। अच्छा जी। उसका पेमेंट कैसे हुआ? केस। तो ये साड़ियाँ किस किस को गई हैं, किस किस ने खरीदी मतलब? ये विश्वास सारंग जी ने, मालती राय जी ने, कृष्णा गौर जी ने और रामेश्वर शर्मा जी ने, सभी जितने भाई थे सब लेके गए थे। कितनी? 7,000 की साड़ियाँ? 7,500। सब ने मिल के खरीदी? हाँ, 1500 रुपये सबको एक जैसे ही रेट दिया था अपन ने। अच्छा। जी। 1500 की इन लोग ने साड़ी खरीदी। पूरा पेमेंट आपको ऑनलाइन मिला? हाँ, पूरा पेमेंट मिला ना सर। अच्छा, ये बताइए कि और क्या बेहतर होना चाहिए मेले के लिहाज से, क्योंकि बढ़ावा दे रही है सरकार स्वदेशी मेलों को, स्वदेशी सामान को। जो सर ये जो 4 दिन के लग रहा है, इसको 10 दिन का करा जाए तो उसमें और अच्छा रिस्पॉन्स आएगा सर। अब जैसे 4-5 दिन में तो मान लो कि बराबर ही होते हैं, नुकसान भी नहीं फायदा भी नहीं। और जैसे 10-12 दिन का होता है तो और अच्छा प्रॉफिट होगा सर, महिलाओं को रोजगार मिलेगा। किसी से कोई शिकायत तो नहीं आप? नहीं, अपन को कोई शिकायत नहीं है सर। प्रचार प्रसार की कमी के अलावा नेताओं की एक और करतूत सामने आई। कड़े दिन की जानकारी होने के बावजूद भी अपनी नेतागिरी चमकाने के लिए आनन फानन में मेले का आयोजन किया गया। इसका सीधा असर दूर दराज इलाके से आई स्व सहायता समूह की महिलाओं के बिजनेस पर पड़ा। माननीयों ने सोयाबीन से बने पनीर को भी तवज्जो नहीं दी।
किन लोगों ने आपसे सामान खरीदा? हमारे से यादव जी ने खरीदा, वो मतलब यादव जी मुख्यमंत्री मोहन यादव जी, हाँ। मुख्यमंत्री जी। क्या खरीदा उन्होंने? उन्होंने साड़ी खरीद के ले गए। कितनी साड़ी? एक साड़ी लेगा कितने की थी? 4000 का। और कलेक्टर साहब खरीद तो कर पेमेंट कैसे किया? पेमेंट फ़ोन पे किया सर। और कलेक्टर साहब भी ले गए 3 सूट ले गए 3500 रुपये के हमसे। अच्छा, कलेक्टर जी। उनके साथ और भी अधिकारी होंगे, उनने भी खरीदा? और भी अधिकारी साथ में थे उनके, और मतलब काफ़ी अधिकारी थे। सब लोगों ने थोड़ा थोड़ा सामान, कुछ किसी ने रुपट्टी वगैरह ले गए, कुछ ने साड़ी ले कलेक्टर गए। साहब ने कितने का खरीदा सामान? 3500 रुपये का पेमेंट कैसे किया? फ़ोन पे। अच्छा, क्या और इस तरीके के स्वदेशी मेले में और क्या सुधार होना चाहिए, क्योंकि आप 4 दिन हो गए हैं? 4 दिन हो गए, इसमें ये बस यही सुधार होना चाहिए कि अच्छे से अच्छे मेला लगते रहे ऐसे। और दूसरी बात, मतलब ऐड वगैरह अच्छा हो तो मतलब ये सोसाइटी समूह की महिलाओं को कुछ फ़ायदा मिले, और भी अच्छा वैसे मिलता है फ़ायदा, तो और भी अच्छा उससे फ़ायदा मिले। और ऐसे मेले लगते रहे तो हमारी सोसाइटी कोई परेशानी तो नहीं हुई यहाँ पे? कोई यदि आपसे कोई शुल्क लिया हो यहाँ बैठने का, या फिर कोई गिफ्ट के कारण कुछ आपसे कोई ऐसा तो नहीं है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं करते। पेमेंट करते सब, कोई मंत्री हो या विधायक हो, जो भी कोई भी मंत्री रह रहे हैं यहाँ पे, या हमारे स्टाफ के NRLM वाले, जिला पंचायत वाले, सब पेमेंट करते हैं। ऐसा कोई नहीं करते बिना उससे, कोई नहीं गिफ्ट वगैरह की। नहीं, हमको दुकान लगी है आपकी अपने आदि उसकी स्टाफ की, तो बोले कि हमको फ्री थोड़ा गिफ्ट वगैरह, तो ऐसा कुछ नहीं करते। मेरे समूह का नाम विनायक स्वयं सहायता समूह है और मैं मैंगरा कला से हूँ। क्या क्या आप इस मेले में बेच रहे हैं? सर मैं साड़ी की दुकान है और ये झूमर वगैरह है। ये सब घर पे बनाए झूमर? हाँ, ये समूह की महिलाओं के हाथ से बने हुए वो हैं, तो ये उतने ही लेके आए हैं जैसे कि सैंपल के लिए। क्या रिस्पॉन्स रहा इस बार मेले के अंदर? कितनी बिक्री हुई? उम्मीद जो की थी वो पूरी हुई? वो नहीं हुई सर, क्योंकि इस बार सब लोग आ तो रहे हैं देखने, लेकिन बोलते हैं वो कड़वे दिन चल रहे हैं ना, उसकी वजह से बोल रहे हैं अभी सामान नहीं खरीदते, ये ख़त्म हो जाएंगे उसके बाद मतलब खरीदेंगे। लेकिन और जगह पे मैं गया था, वहाँ तो अच्छी ठीक ठाक बिक्री थी उनकी, उनको फ़ायदा हुआ है। अब मेरी तो नहीं हुई सर। एक ये भी वजह है, हम ग्रामीण क्षेत्र से हैं, हम गांव पे साड़ियों की दुकान लगाते हैं। अब ये साड़ी यहाँ सिटी वाले लोग नहीं पहनते ना, ऐसा है यही मतलब ये मुझे यही लग रहा है, क्योंकि मेरे पास अगर वैसी वाली साड़ियाँ होती जो और दुकानों पे है तो मेरी भी बिकती। किसी नेता अधिकारी ने खरीदी कुछ सामान आपसे, क्योंकि सब जगह से खरीदा? ज़्यादा किसी ने तो नहीं, एक हमारी मैम ने खरीदी थी बस। कौन मैम? हमारी नोडल है प्रियंका मैम। क्या खरीदा उन्होंने? साड़ी खरीदी थी सर। नोडल अधिकारी हैं आपके? तो क्या साड़ी में कितना पेमेंट था उसका? 500 रुपये थे सर। अच्छा, 500 रुपये था। ऑनलाइन किया या कैश दिया? उनने तो मतलब कैश दिया, लेकिन हम सबसे ऑनलाइन करवा रहे हैं, क्योंकि मोदी तरफ से आदेश है कि सभी लोग मोबाइल से पेमेंट करवाए। काफ़ी लोगों से मेरी 4-5 साड़ियाँ बिकी, उनमें से मैं ज़्यादातर। और ये झूमर वगैरह क्या और सुधार होना चाहिए मेले के लिहाज से, क्योंकि 4 दिन का समय था? आप बड़े सर बस इतना है कि जैसे टाइम देख के थोड़ा मेला लग जाए। जैसे अभी कड़े दिन है, जो मतलब ज़्यादातर लोग 50% मानते हैं ये सब चीज़ें। कंगन चूड़ियाँ भी लेने आ रहे हैं, तो अभी मतलब ये दिन चल रहे हैं, हमें नहीं लेना, बाद में लेंगे। समय का थोड़ा सा हाँ ध्यान मतलब होना चाहिए। क्या आप बेच रहे हैं? स्वयं सहायता समूह का नाम क्या है? मेरी समूह का नाम है रचना जीविका स्वसहायता समूह। क्या क्या है आप इस दुकान में? मेरी दुकान के अंदर चूड़ी, कंगन, लाख, साड़ी और अदर पूरा सामान है। क्या कैसा रिस्पांस रहा इस बार आपका 4 दिन के? सर बढ़िया रहा, वो तो ठीक है जैसा भी है, मन बढ़िया रहा। अब चूड़ी कंगन निकल रहा है, कड़ा दिन चल रहा है तो सामान नहीं निकल पा रहा है। खर्चा निकल पाया आपका? कुछ भी नहीं निकल पाया इस बार तो जी। तो फिर लोग नहीं आए? जी लोग नहीं आए, कड़ा दिन चल रहा है, सभी बोल रहे हैं कभी क्यों लगाया मेला, 90 रुपये में लगाते तो कुछ निकलता आपका। कड़ा दिन चल रहा है, नया सामान खरीदती नहीं है सभी दीदियाँ। कड़े दिन लग रहे हैं, ये पता था नेताओं को, आयोजकों को, फिर क्यों नहीं उन्होंने मना किया कि नहीं अब नवरात्र? पता नहीं सर, उन लोगों को कहना चाहिए था, बढ़वाना चाहिए था, तो उन लोगों ने बोला नहीं आता। अब कड़ा दिन चल रहा है, ये सामान नहीं निकल पा रहा है। खाने पीने चीज़ तो निकल जाती है, ये चीज़ नहीं निकल पा रही जी। क्या सलाह देंगे आप ऐसे में? सर सलाह देंगे, अब सर बोल रहा है कि मेला बढ़वा दें, तो क्या नहीं बढ़वाएंगे सर? आप लोगों की है उम्मीद, नहीं तो बोल रहे हैं 25 से फिर डबल से स्टार्ट करवा देंगे। शुरू ये नुकसान हुआ इसलिए आप लोग का फिर से स्टार्ट? जी। तो पहले क्यों ध्यान नहीं दिया इन्होंने कि भाई कड़े दिन तो पता रहता ना सबको? क्या पता सर,
नहीं बता सकते हैं, कुछ बोला होगा, आपने बताया कुछ इन लोगों ने? नहीं बताया जी। ऐसा तो नहीं है कि मतलब अपनी राजनीति चमकाने के लिए आप लोग को इस तरीके से कड़े दिन में भी जो है स्टॉल लगाने के लिए मजबूर कर दिया, जबरदस्ती तो नहीं किया? ऐसा कुछ नहीं करा, बस उन्होंने बोला, हमारी मर्जी थी, हम आ गए, ऐसे कोई दिक्कत नहीं। कौन सा स्वयं सहायता समूह है आपका? एकता स्वसहाय समूह। अच्छा, तो क्या क्या बेचते हैं आप झाड़ू के अलावा भी? झाड़ू के अलावा सामान है, झाड़ू बना लेते हैं, डलिए बेचते हैं और चटाई वगैरह भी बना लेते हैं। अच्छा, क्या रिस्पॉन्स रहा, कितना फ़ायदा हुआ आपको इन 4 दिनों में? अभी तो 4 दिनों में सर पहली दाने तो ज़्यादा प्रॉफिट नहीं रहा, कम ही रहा है मार्केट में। अच्छी मार्केट थोड़ी चली नहीं है। नहीं चली? हाँ, नुकसान तो नहीं हुआ? नहीं, वो मेहनत के पैसे निकले हैं बस। हाँ। मेहनत के पैसे निकले? हाँ, ये तो निकल जाती। अच्छा, हाँ, क्यों नहीं बिका आपका सामान? अब जो इधर है ना, नए सामान है, नई दुकान लगी ना, इसलिए पहली दाने आए नहीं। पुराने होते जरा थोड़े पहले से दुकान जमी रहती, ज़्यादा लंबे समय तक अपनी दुकान मिलती, फिर मिलता। तो 4 दिन क्यों रखा फिर इन लोग? अब हमें पता नहीं है सर, अब 4 दिन क्यों रखा। नहीं, आप बोलो इनसे कि भाई बढ़ाएं इसको। अब बोलेंगे, अब मैडम उन आएंगी तब बोलेंगे उनसे, अपने पास जब बोलेंगे उनसे कि उनको नहीं लगता मैडम को कि भाई धंधा नहीं हुआ? कह रही हैं वो भी, ठीक है आगे भी बढ़वाएंगे कि तो लग रहा है तो कम दिन का था। तो आप अपनी मर्जी से आए या फिर जबरदस्ती? ऐसा तो नहीं है आप? नहीं सर, अपनी मर्जी से आए, अपनी मर्जी से दुकान लगाई अपन ने लगा। ऐसा तो नहीं है? और कोई दिक्कत परेशानी या मेले को? कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, रुकते नहीं, हम तो घर चले जाते हैं ज़्यादा से। बीएसटीवी की टीम मेले में जब आगे बढ़ी तो कई चौंकाने वाले खुलासे हुए। फंदा से आए प्रदीप जांगड़े ने कहा कि मुख्यमंत्री मोहन यादव ने 4000 की एक साड़ी और कलेक्टर ने 3 सूट 3500 रुपए के खरीदे। उन्होंने फोन पे से पेमेंट किया। दुकानदारों ने मेले के प्रचार प्रसार की कमी की बात कही। वहीं दूसरी तरफ जनपद सीईओ ने साड़ी खरीदी, लेकिन उन्होंने पेमेंट कैश से किया। स्वयं सहायता समूह? स्वसहायता समूह नहीं, ये रक्षिका का है, एफपीओ। अच्छा, एफपीओ है। रक्षिका किसान। क्या क्या बेचते हैं इसमें? सोया टोफू बेचते हैं हम, और सोया बड़ी बेचते हैं, और खली चापड़ का काम भी करते हैं, खाद बीज का काम भी करते हैं। अच्छा, ये बताइए कि 4 दिन के मेले में कुछ प्रॉफिट लेके जा रहे हैं यहाँ से आप? नहीं, फ़ायदा तो मैं लेके जा रही हूँ। जितना सोचा था उतना हुआ क्या? नहीं, जितना सोचा था उतना तो इस बार नहीं हुआ है, अगली बार मुझे ज़्यादा ही फ़ायदा हुआ था। क्यों नहीं हुआ इस बार, क्या कारण रहा? इस बार पता नहीं, आज इस बार माने कस्टमर ज़्यादा नहीं आ पाए। क्या प्रचार प्रसार कम था? मुझे भी ऐसा ही लग रहा है कि हो सकता है प्रचार प्रसार कम है, और कुछ हमारे ये उसमें भारतीय संस्कृति में मानते हैं ना कि कड़े दिन चल गए, पुरखे वाले दिन, तो उसके कारण भी लोग कम आ रहे हैं खरीदने के लिए। बाकी लोगों से पूछा, उनका तो ठीक ठाक रहा बिजनेस? नहीं, थोड़ा कम रहा मेरा जी, क्योंकि इसको है ना सब लोग पसंद नहीं करते हैं। जो लोग पसंद करते हैं वो इसको लेते हैं, और जो नहीं करते हैं पसंद, और किसी को तो जानकारी भी नहीं है। जो क्योंकि नेता भी खूब आए थे, अधिकारी भी आए थे, किन किन नेताओं ने क्या क्या खरीदा? कुछ खरीदा आपसे? नहीं सर, किसी ने कुछ नहीं? मतलब पनीर पे ज़्यादा भरोसा है? सर अब ये तो उन्हें भी जानकारी है, मुझे भी जानकारी है, आपको भी जानकारी कि सोया टोफू हमारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन क्या है, हम जानते हुए भी वही काम करते हैं जो नहीं करना चाहिए। पनीर ही खाते हैं? हाँ, क्योंकि कई नेताओं ने कई जगहों से सामान खरीदा, मंत्री हो, विधायक हो, महापौर हो, आपसे कुछ किसी नेता ने लिया, अधिकारी ने लिया कुछ? नहीं सर। मतलब वो ये सोया जो बना रही हैं आप, पनीर बना रहे हैं सोयाबीन का, उसको ज़्यादा मतलब सर प्रोत्साहित तो बहुत करते हैं, मोटिवेट भी करते हैं। नहीं, लेते नहीं हैं? लिया नहीं है मुझसे। मेरा नाम आकाश मालवीय है सर, मैं राधे राधे एसएचजी से हूँ। हम ये सब महिला मिलकर हमारे गांव में साड़ियाँ बनाती है, ये वीविंग वगैरह करती है साड़ियों पे रेशम के धागे से, फिर हम यहाँ पर आके सेल करते हैं इनको। मतलब स्वयं सहायता समूह के? जी। क्या नाम है? मम्मी का नाम है गीता मालवीय, मेरी मम्मी वगैरह ये सब बनाती है और सेल करते हैं हम। क्या समूह का नाम क्या है? राधे राधे एसएचजी। अच्छा, अभी कितने लोग आ चुके हैं और कितना फ़ायदा हुआ है इस मेले से आपको? स्वदेशी सामान बेच रहे हैं आप? बहुत अच्छा फ़ायदा हुआ है सर, अभी तक बहुत लोग आए, जैसे अधिकारी वगैरह भी आए, हमारे जनपद के सीईओ आए। क्या नाम है जनपद सीईओ? नाम तो मुझे याद नहीं है सर, लेकिन कल आए थे सर, मैडम भी आई थी, सीईओ मैम। हाँ। तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला इस मेले में। हम खरीदा उनने कुछ? खरीदा है ना सर, साड़ी वगैरह लेके गए, बहुत सामान लेके गए, सब दुकानों से लेके गए। मैडम ने खरीदा कुछ? महिला हैं क्या जनपद सीईओ? जी। क्या खरीदा उन्होंने? साड़ी खरीदी है सर। अच्छा जी। कितने की खरीदी?
1500 रुपये की सर। पेमेंट कैसे किया उनने? कैश कैश किया। जी। अच्छा, इसके अलावा कोई नेता वगैरह ये लोग आए? आए थे नेता लोग, मेले में आए थे, लेकिन दुकान पे नहीं आए हमारी पे, ऊपर से निकल गए थे वो। कोई दिक्कत तो नहीं हुई मेले के अंदर आप लोग को? कोई दिक्कत नहीं हुई है सर। क्या सुझाव रहेगा और बेहतर हो जाए मेला आपके लिए? और अच्छा लगे, एड वगैरह अच्छा हो, पब्लिक अच्छी आए तो और अच्छा रहेगा हमारे लिए, और अच्छी ज़्यादा सेल होगी। वैसे इस स्वदेशी मेले का आयोजन ग्रामीण विकास विभाग ने किया। विभाग के मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल के साथ मुख्यमंत्री ने इसका शुभारंभ किया, लेकिन फ्लॉप साबित हुए मेले को लेकर रजनी कुशवाहा भी खुश नजर नहीं आई। उन्होंने अपनी मजदूरी तक नहीं निकलने की बात कही। मेले का प्रचार प्रसार नहीं होने का खामियाजा भी कई दुकानदारों को भुगतना पड़ा। और मेरे समूह का नाम जय मां ज्योति स्वयं सहायता समूह है। क्या क्या बनाते हैं आप लोग? मैं बर्मी कंपोस्ट खाद बनाती हूँ, जीवा अमृत बनाती हूँ, ड्रिप जीवा अमृत बनाती हूँ। बस। क्या रिस्पॉन्स रहा इस बार मेले के अंदर 4 दिन में? क्या देखते हैं आप, कितना आपको फ़ायदा हुआ? सर 1000-1500 का हो गया, 1000-1500 का फ़ायदा हो गया यहाँ पे 4 दिन में। तो आपकी तो मजदूरी भी नहीं निकली? पहले दिन तो सामान जमाने में ही हो जाता है सर, 2 दिन में। नेताओं ने, अधिकारियों ने कुछ खरीदा आपसे आके? क्या बताऊँ सर, अभी कुछ ने खरीदा, कुछ ने नहीं खरीदा, ऐसा है। क्या लगता है कहाँ कमी रह गई मेले के अंदर और बेहतर हो सकता था आपके लिहाज से? क्योंकि जो उम्मीद की होगी शायद उतनी बिक्री नहीं हो पाई। उतनी नहीं हुई सर जितनी उम्मीद की थी। पिछली बार जो मेला लगा था उसमें बहुत अच्छा परफेक्ट हुआ था हम लोगों को। इस बार थोड़ा लग रहा है कि मजदूरी मुश्किल से निकलेगी सर। कितनी कहाँ कमी रह गई, क्या मानते हैं आप, क्या सोचते हैं? मैं क्या बताऊं सर अब आपको कि क्या कमी रह गई। शायद आप जैसे जो हमारे सर नौजवान हैं या सर में अगर वो और देखते और वो खुद लेंगे तो दूसरा कोई भी लेगा। बाहर से जो आ रहे हैं वो ले रहे हैं, पर जो यहाँ के जो टीम है यहाँ की वो ज़्यादा नहीं ध्यान दे रही है हम लोगों को। क्या बनाते हैं आप लोग? हम लोग बैग बनाते हैं, मार्केट बैग वगैरह, पर्सेस वगैरह, ये सब बनाते हैं। क्या रिस्पॉन्स रहा इस स्वदेशी मेले में, क्या अनुभव रहा? अच्छा रहा। उम्मीद जितनी थी उतनी आपकी बिक्री हो पाई है? नहीं उतनी तो नहीं हो पाई, पर अच्छा रहा। क्या कारण रहा उसका? उसका कारण कि मतलब लोग कम आते हैं यहाँ पे, जैसे कि शायद कुछ प्रमोट नहीं किया होगा यहाँ की जगह को, इसलिए शायद इस बड़े लोगों ने खरीदा कुछ आपके? नहीं अभी तक तो बड़े ने नहीं, जैसे लोकल लोग आते हैं वही लेते हैं। नेताओं ने, अधिकारियों ने? नहीं उन लोगों ने तो नहीं दिया कुछ भी, क्योंकि वो प्रमोट कर रहे हैं इसको, स्वदेशी आंदोलन को, पूरा अभियान को। उन लोगों को आना चाहिए, जैसे कि उन लोग प्रमोट करना चाहिए उन लोगों को, जैसे ये लगवाया है तो आना चाहिए, तो बाकी के लोगों को भी वो लगता है फिर आने का। भोपाल के अलावा बाहर से आई स्व सहायता समूह की महिलाओं को शिकायत रही। छतरपुर से आई प्रजापति दंपति और उज्जैन से शुभम ने कहा कि 4 दिन के मेले का समय बढ़ना चाहिए। मेले के प्रचार प्रसार पर जोर नहीं दिया गया। पार्वती सहसाता तुम जिला छतरपुर से आए। छतरपुर से आए आप लोग, क्या रिस्पॉन्स देख रहे हैं आपको कि आपका यहाँ तक लाने में किराया वगैरह सब लगा होगा? हाँ सर, ये हम किराया भाड़ा लगा के आए हैं। वो तो सर मेला यहाँ भोपाल का था, मगर मैडम ने फ़ोन किया था यहाँ पे, जिला पंचायत से फ़ोन गया था हमारे पास जिला में, तो उनसे भेजा गया हमको। क्या रिस्पॉन्स मिला 4 दिन में? अच्छा मिला सर हमको, थोड़ा बारिश के कारण थोड़ा बिगड़ गया, नहीं तो अच्छा। खर्चा निकल गया आपका आने जाने का? हमारा आने जाने का खर्चा निकला, बस इतना ही निकला कि फ़ायदा भी हुआ कुछ लेके? फ़ायदा भी हुआ है सर, कम भी 20,000 के आसपास सेल कर लिया आज को छोड़ के। 3 मदद भी की है क्या जिला पंचायत की तरफ से आप लोग को, या फिर सिर्फ आपको यहाँ पे जगह दी गई? नहीं, आजीविका मिशन है सर, ये समूह को, सहसाता समूह का से जुड़ी हुई हैं, तो वहाँ पे पता मेल आ जाता है कि आपको वहाँ जाना है, तो हम लोग चले जाते हैं। यहाँ कुछ जगह के कुछ पैसे लिए या? पैसा नहीं लगता, फ्री रहता है, खाना भी फ्री दे रहे हैं, बल्कि खाना भी फ्री आप? फ्री, दोनों टाइम का फ्री दे रहे हैं, रुकने की व्यवस्था भी है। किसकी तरफ से रहता है ये पूरा मेले का आयोजन? ये सर आजीविका की तरफ से रहता है, ग्रामीण विकास की तरफ से जी। क्या और बेहतर होना चाहिए मेले के लिहाज से? कोई 4 दिन क्या पर्याप्त है आपके लिए? 4 दिन नहीं, थोड़ा बढ़ा के मेला लगाना चाहिए, कम से कम 8 या 10 दिन का मेला होना चाहिए। तो क्योंकि 4 दिन, एक दिन तो 2 दिन दुकान जमाने में लग जाता, फिर एक दिन उठाने में लग जाता। क्यों इन्होंने बढ़ाया नहीं मेला, 4 दिन का क्यों रखा, क्या लग रहा है आपको? तो सर लगता है कि अब अगर मैडम बढ़ाएंगी मेला, बोल रहे थे कि अब थोड़े कम ही, तो इससे पहले 2 दिन का लगा था, फिर 4 दिन का लगा है। आपका आने जाने का किराया भी लगा होगा, सामान लेके आएंगे। क्या रिस्पॉन्स देख रहे हैं, क्या उतना निकल पाया आपकी मेहनत? हाँ अभी निकला तो थोड़ा बहुत, ज़्यादा रिस्पॉन्स तो नहीं मिला है अभी, ये फर्स्ट टाइम है शायद यहाँ पर, इसलिए। तो खर्चा पानी निकल गया आपका? आने जाने वो तो निकल गया, खर्चा पानी तो निकल गया है।
किस तरीके से मेले में और सुविधाएं और कैसे बेहतर हो, क्या आप सुझाव देना चाहेंगे ये अनुभव के आधार? फर्स्ट ऑफ ऑल तो यहाँ पर शायद प्रमोशन थोड़ा कम हुआ है इसका, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था इसका। शायद यहाँ पर मैंने जैसे सुना है 1-2 दिन पहले ये डिसाइड हुआ था लगा ना। अच्छा, शायद प्रमोशन की वजह से ज़्यादा नहीं आ पाए, लेकिन अच्छा था रिस्पॉन्स, ठीक है यहाँ पर रिस्पॉन्स। अभी नेक्स्ट टाइम से और अच्छा होगा शायद। वहीं गायत्री मेहर ने भी प्रशासन से मेले में स्थायी दुकान की मांग की। देवास से आए विक्की ने भी यही बात कही। हमको अच्छा दिख रहा है यहाँ पे, हम अचार और जो बड़ी है ना बढ़िया बिक रहा है और अच्छी बिक्री हो रही है, हमें प्रॉफिट भी है यहाँ से, और आगे भी यही उम्मीद करेंगे कि हमें प्रॉफिट यहाँ से मिल रहा है तो हमें यहाँ पर दुकान मिले। अच्छा, क्या मांग है आपकी? हमारी है कि हमें हमेशा के लिए यहाँ पे परमानेंट दुकान मिले। हमें कितने दिन के लिए जगह दिया? ये हमें 4 दिन के लिए दी थी। हाँ, ये बढ़ना चाहिए, बढ़ना चाहिए, हमारी यही मांग है। क्यों? क्योंकि हमें यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है। और क्या हमें मार्केटिंग में जगह चाहिए ताकि हमारे प्रोडक्ट बिक सके। आज जैसा हमें दिख रहा है वैसा हमेशा मिले हमें। अपने अधिकारियों से बात की इस संबंध में? की है, उन लोगों से की है, उन लोगों का कहना है कि हम आपको देंगे परमानेंट दुकान। यहाँ देंगे या फिर और भी मेले लेंगे? नहीं पे मेले में तो मिलता ही है, लेकिन 4 दिन कमा करके हम पूरा महीना का थोड़ी गुजारा कर सकते हैं, लेकिन हम हमेशा का सोच रहे हैं हमेशा के लिए मिले यहाँ पर। ये आयुर्वेदिक पूरी दवाएं आप बेचते हैं? जी जी सर। कितने साल से? ये अब 25 साल हो गया सर हमको। ये बताइए, बचपन इसी में है सर। क्या रिस्पांस मिल रहा है इस बार मेले में? तो बहुत अच्छा मिल रहा है सर, और बहुत अच्छी पब्लिक आ रही। 2-3 बजे बाद से पब्लिक चलती है तो 8, 9, 10 बजे तक चलते हैं सर पब्लिक। अच्छा, इस बार मुनाफा हुआ आपको? हाँ सर, मुनाफा हुआ सर, अच्छा मुनाफा हुआ। अच्छा, कोई इसमें आपसे चार्ज तो नहीं लिएगा? नहीं सर, निःशुल्क है सर, बिल्कुल निःशुल्क है। अच्छा, कोई अधिकारी नेताओं ने कुछ खरीदा आपसे? हाँ सर, अधिकारी उन्होंने खरीद के ले गया वो। जी जी जी। नेताओं ने भी थोड़ा थोड़ा। किसने कुछ नाम पता है कोई बड़े? नहीं मालूम सर, गार्ड उन्होंने थे उनके साथ। अच्छा, जी जी जी। क्या सुझाव है और मेले को बेहतर करने के लिए? मतलब ये 4 दिन का लगा, हम चाहते हैं कि 10 दिन का लगे, 15 दिन का लगे। पहले लगते थे, अब काफ़ी टाइम से बंद था और अब ये लगना चालू हुआ, तो हम चाहते हैं कि हमेशा ही लगे, हमको रोजी रोटी मिले, इसी जरिए हमको रोजी रोजगार मिलता है। स्वदेशी मेले में जैविक सब्जियों और मोम से बने सामान की दुकान भी लगी, लेकिन माननीयों ने यहाँ भी कोई रुचि नहीं दिखाई। कितना रिस्पांस मिल रहा है इस मेले में आपको? अच्छा मिल रहा है सर, जिसकी उम्मीद नहीं थी ना उससे ज़्यादा, क्योंकि जितनी सब्जियां लाते ना सब खत्म हो जाती शाम तक। रामेश्वर शर्मा ने यहाँ पे उन्होंने इसका उद्घाटन कराया, मुख्यमंत्री भी आए। नेताओं ने खरीदी आपसे सब्जियाँ क्या? नहीं सर, वो तो नहीं आया। क्या होना चाहिए और बेहतर मेले के लिए हिसाब से आपको लगता है? क्या है, अच्छी बात है कि औरतें आगे बढ़ रही हैं, है ना। गांव में से आके लगा रही हैं दुकान और अपनी खुद की सब्जी खुद बेच रही हैं। मंडी में ले जाते तो वो भाव भी नहीं मिलता है, जो खाद की सब्जी है वो ऐसा रेट नहीं मिल पाता है। मेला बढ़ना चाहिए क्या? हाँ, बढ़ना चाहिए ना सर, 2 दिन का बढ़ना था। क्या है कि अब ये संडे और सैटरडे है, छुट्टियां हैं, तो इसमें थोड़े ज़्यादा वो हो जाता। क्या रिस्पॉन्स है इस मेले में आपके सामान को लेके और क्या क्या बेच रहे हैं आप? हम कैंडल और साबुन बेच रहे हैं और 3 से 4 दिन में हमारी 6 से 7 हज़ार की बिक्री हो चुकी है। लगता है कि इससे बेहतर होती बिक्री, क्या लग रहा है आपको? होती अगर नहीं, अब जितनी उम्मीद थी हमारी हो चुकी है। मतलब लग नहीं रहा था कि इतना बिक पाएगा सामान, क्योंकि अभी कड़वे दिन चल रहे हैं इसलिए। पसंद कर रहे हैं लोग आपके सामान? हाँ, सब पसंद कर रहे हैं। अच्छा, कोई बड़े लोगों ने खरीदा आपसे, जो मंत्री हो, नेता हो? ज़्यादा बड़े लोगों ने तो नहीं खरीदा, लेकिन फिर भी खरीद रहे हैं सब। अधिकारी वगैरह आ रहे हैं, कर्मचारी सरकारी? हाँ, आ रहे हैं, सब खरीद भी रहे हैं। अच्छा, क्या रिस्पॉन्स आया इसका? किसी ने इसको यूज़ करा हो, फिर वो आके आपसे बात की हो कुछ? अभी तो सब लेकर गए हैं, तो रिस्पॉन्स अभी पता नहीं। नंबर लेकर गए हैं, बोल रहे थे कि अभी आएंगे तब हम और लेकर जाएंगे। क्या बेहतर और हो सकता है इस मेले में आपके लिहाज से, आपको सुविधा मिले, क्या आप मांग करते हैं? बस और ज़्यादा ग्राहक आएँ, बस। समय मिलना चाहिए आप? हाँ, समय भी मिलना चाहिए, 4 दिन का और समय मिलना चाहिए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस महत्वाकांक्षा पर किस प्रकार से नेता पलीता लगा रहे हैं, वो आपने इस ग्राउंड रिपोर्ट के जरिए देखा। अब देखने वाली बात होगी कि इस पूरे मामले पर क्या निर्णय लिया जाता है। BSTV के लिए भोपाल से मनोज राठौर की रिपोर्ट।